आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स की। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया था कि प्रॉपर्टी चार्ज की क्या क्या होती है। फिर हमने कहा था चार्ज जो होते हैं सेम नेचर के एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ हम समझ के आए थे, याद है? हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, ठीक है। और हमने कहा था नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, यस और नो, ठीक है। अभी जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगना चाहिए, अरे है ना। और फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, वो डायरेक्शन तो अब डायरेक्शन तो पर बता देते हैं। सेम नेचर के क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के एक दूसरे को पास में लेके आते हैं। तो इसके फोर्स को समझने के लिए एक मेरे पास लॉ आया, कौन सा लॉ आया बेटा मेरे पास, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ जिसको अपन बोलते हैं, तो किसके लिए डिफाइन होता है, वो चार्ज के लिए डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल, आपने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पे रखे हुए, हमने कह दिया Q1 और यहाँ पे दूसरे का क्या नाम ले लिया हमने, Q2। दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पे क्या बेटा, सेपरेट, गॉट इट। अब यहाँ पर जब भी r डिस्टेंस पे सेपरेट है, सेम नेचर के हैं, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम, कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इतनी चीज में समझ में हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाते हैं हम कहते हैं कि F इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बस फील लो, मैं तुम्हें क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे, हम नॉर्मल लेवल से हाई लेवल की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बेटा मेरे पास कितना है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ मैं, इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे रहेगी मेरे पास, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है। डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट। हमें पता है कि R वेक्टर जब एग्जाम पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि कौन सी फॉर्म सही है, कौन सी गलत है, कौन सी वेक्टर फॉर्म सही है, कौन सी गलत है, तो हमें पता है कि r केप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, r केप को r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। अगर इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आता है f वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय बोलेंगे r क्यूब, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा r वेक्टर। ये जो दोनों फॉर्मूले बेटा यही मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये मेरे पास फर्स्ट वाला। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करना। यहाँ पर आप जानना चाहोगे कि ये क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं फर्स्ट टाइम है बेटा। ये जो k है, यहाँ पर जो ये k है ये मेरे पास है बेटा कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बेटा मेरे पास होती है 9 × 10⁹। आगे जब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूटन बोलेंगे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। पता नहीं किसने क्या सुनी, इतना तो अपने आता ही नहीं आता, तो देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये न्यूटन यहाँ पे जाएगा तो मीटर स्क्वायर और कूलॉम मिला क्या बन जाएगी, कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। ये k होता है मेरे पास, इसको हम वो लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर और आगे लिखेंगे हम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट क्या है बेटा मेरे पास, एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू बेटा मेरे पास होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 8.2
85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 यूनिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर किसे बना थी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर। ये चीज़ क्या रखेंगे अपन ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ तो ये मुझे ध्यान रखनी ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ से इसकी मैं डायमेंशन की बात कर लूँ, के की अगर मैं डायमेंशन की बात कर लूँ, डायमेंशन क्या बन जाएगी मेरे पास, के बताएंगे वो लोग। मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि कभी भी डायमेंशन को याद नहीं करते, और डायमेंशन को हम याद नहीं करते, बेसिक्स चीज़ों को याद करते हैं, डायमेंशन अपने आप निकल जाते, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपसे कूलम्ब कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। हमें पता है कि न्यूटन की, देखो न्यूटन की डायमेंशन क्या आती है, देखो तो गली का बच्चा जानता है कि क्या होती है यहाँ पर बेटा, m1 l1 t माइनस, और यहाँ पर इसकी बताइए मीटर स्क्वायर की ऑब्वियसली चीज है मीटर लेंथ, और यहाँ पे कितना बनता है l2, ठीक है। यहाँ पे कैसे बन जाएगा, बोलेंगे a t का होल। जब इसको फाइनली सोल्व करते हैं कैसा बनता है बेटा, m1 l3 t माइनस 4 और a माइनस, तो ये मेरे पास किसकी डायमेंशन आ जाती है बेटा, k की डायमेंशन मेरे पास आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी हो गई, हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया, हमने के की वैल्यू भी देख ली, हमने डायमेंशन निकाला भी देख लिया। ये सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जा सकती है, टेस्ट में सबके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक। हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ से अगर क्वेश्चंस को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है, फर्स्ट जिसकी वैल्यू लिख लो 1 माइक्रो। दूसरा एक और चार्ज पार्टिकल मेरे पास यहाँ पर रखा गया है, जिसकी वैल्यू लिख लेंगे 2 माइक्रो। दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या है रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। देखो हमें तो कुछ नहीं आता अभी तक, तो मैं एक ही चीज पढ़ के क्या कि मेरे पास तो फॉर्मूला F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। नेचर हम बता देंगे, नेचर अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का, ठीक है। चलो देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। चलो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर माइक्रो कूलम्ब में है, तो यहाँ पर SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल है ना, वो वाली यूनिट पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब। और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -6। ये गलती कभी भी एग्जाम में नहीं करते, अपन हड़बड़ी में जाते हैं फटाफट वैल्यू पुट करते हैं और आंसर और कोई सा भी निकाल देते हैं, गलत निकाल लेते हैं, और ऑब्वियस जो आपका गलत जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू वहाँ पर जीवन होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, R की वैल्यू पुट करनी है और R सेंटीमीटर में गिवन है, किसमें चेंज करेंगे, किसमें मीटर में चेंज करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बढ़िया साइड से, 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से F की वैल्यू बेटा हम फाइंड करेंगे, F की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो सबकी वैल्यू का यहाँ पर देखो कितना है, 12 और 9 सबको लिख लो एक साथ, देखो 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 9 -6 समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई बोलो यहाँ पर कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4, अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना बन जाएगा बेटा, कट करो 2, इसको कट करेंगे कितना बन जाएगा 4.5। तो एक वैल्यू तो हमें पता लग गई 4.5 पर। अब हम सोल्व कर लेते हैं पावर को, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो बेटा कितनी बनेगी बताओ, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी बनेगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 -12 -4, तो यहाँ से कितनी बन जाएगी, बोलेंगे कितने बन जाएगी, F = कितना बन गया, यहाँ से 4.5 इंटू 10, या बोल सकते हैं दोनों चार्ज पे कितना फोर्स लगा बेटा, 45 न्यूटन फोर्स लगा। अरे आया नहीं आया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखा नहीं है यहाँ पर, और बाकी अपन चीजों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि यहाँ पर मेरे पास फोर्स की वैल्यू गिवन होगी और मुझसे पूछ लेगा कि
चार्ज कितना है। देखो फॉर्मूला मुझे यही रखना है और क्या करना है, फोर्स गिवन होगा चार्ज को भी क्या कर लेंगे बेटा, हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से गिवन है बेटा, देखो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से गिवन है कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और ये अननोन चार्ज पार्टिकल है जिसकी मुझे वैल्यू पता ही नहीं है कि कितनी इसकी वैल्यू। ये कहता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल जो रखे वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है बेटा। ये कहता है कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू इसने दे दी 0.9 न्यूटन। कितनी दे दी? 0.9। इससे पूछना फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू फाइंड करके मैंने क्या कहा, अपने को एक चीज आती, ठीक है, बस ये फॉर्मूला मेरे को पता है। हमने रखा यहाँ पर F इक्वल टू बोलो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जैसे वो चलो हमने यहाँ से रख ली F की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 0.9 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q और Q इक्वल्स से कितना बन जाएगा बेटा Q स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी बन जाएगी मेरे पास 10 का होल स्क्वायर। अरे है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू, जब सीधी सीधी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। 2 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा कितना 0.9 इंटू 10 इंटू इसको मैंने उठा के इधर ले गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर यहाँ से चलो सोल्व करते हैं 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9 से 9 निकल गए, कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8। और Q की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी बन जाएगी, बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 इसमें कूलम। या हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ऊपर जाएगा तो बताओ 10 की पावर -4 कूलम, 10 की पावर -4 कूलम। ठीक है, ये क्या होगी मेरा। अब दूसरे टाइप के जो अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, वो किस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। देखो आपको कह देगा एक चार्ज का 25% मैंने क्या कर दिया, दूसरे चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। इस केस में फोर्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि साहब हमारे पास दो चार्ज गिवन है। इसने कहा हमारे पास दो चार्ज गिवन है, एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू। दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, कितनी डिस्टेंस से, आर डिस्टेंस से। बता क्या है, एक दूसरे से सेपरेट। ये यहाँ पर पूछना चाहता है, ये यहाँ पर पूछना चाहता है कि जब मैं प्लस क्यू का जब ये इनिशियल कंडीशन हो गई, ये किससे हो गई बेटा मेरे पास इनिशियल कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में मुझे क्या कह रहा है, ये जब ये आर डिस्टेंस पे हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, ये कहता है इसका 25% मैंने ट्रांसफर कर दिया इस चार्ज को माइनस क्यू को, देन फाइनल फोर्स और फोर्स कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। देखो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, इनिशियली फोर्स कितना था, इनिशियल फोर्स की जब मैं बात करूँगा तो कितना था मेरे पास बताइए, बोलेंगे F इक्वल्स टू द के क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे केस में हम देखेंगे F की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ। सेकेंड केस में ये क्या कह रहा है कि चार्ज को मैं ट्रांसफर कर दिया दूसरे चार्ज के पास। देखो अब यहाँ पे ट्रिक है कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो 25% को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 4। तो कितना बनेगा बेटा 3Q डिवाइडेड बाई 25% को यहाँ ट्रांसफर किया, प्लस चार्ज को ट्रांसफर किया कितना माइनस Q तो पहले था और प्लस कितना ये बेटा Q डिवाइडेड बाई 4। रिमेनिंग चार्ज कितना होगा मेरे पास -3Q डिवाइडेड बाई
फोर्स। बड़ा ही आसान हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब तो हम भी कर लेंगे, चलो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे के तो वैसे का वैसे ही रहने दो, चार्ज के लिए पुट करो, कितनी रहेगी 3q डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा फोर्स कैसा होगा भाई, दूसरा चार्ज कैसा होगा, कितना होगा 3q डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड और डिवाइडेड कितना हो जाएगा r स्क्वायर करने से कैसे पुटिंग कर दिया। आगे जब हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा यहाँ पर, अरे बोलो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी f इक्वल्स टू 339 डिवाइडेड बाई 16, देखो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। देखो ये हमारे पास नया फोर्स जो फाइंड कर रहे थे, ठीक है, इसको f डैश नाम दे देते, f डैश नाम दे दिया। अगर यहाँ से मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये बेटा f बन रहा है, तो ये f बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो क्या यहाँ से इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो f डैश की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा कितनी रहेगी मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पे कितनी बन जाएगी आगे बताओ कितनी बन जाएगी, f यहाँ से रिप्लेस करके हमने कितना बना दिया, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो साथ अब हम क्वेश्चंस की सीरीज में आगे चलते हैं और लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो वेक्टर से इन सबसे क्या करते हैं, डील करते हैं। वेक्टर तो आप समझते हो, मैं इलेक्ट्रिक हिसाब से रहा हूँ कि आपको वेक्टर पहले से आता है, ठीक है, फिर भी नहीं आता तो हम एक बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा और उसका रिलेटेड कैसे फाइंड करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर मैं आगे देखूँ ध्यान से, तो अगर यहाँ पर ट्राइंगल ज्योमेट्रिक इनके साथ डील करनी है मुझे, और जब ज्योमेट्रिक इनके साथ डील करते हैं तो किसका काम आएगा मेरे पास, यहाँ पर वेक्टर का काम आएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं आगे किस प्रकार से हम को सोल्व करेंगे, ठीक है, रेडी स्टार्ट। ठीक, अच्छे क्वेश्चन को लेकर आते हैं, आ जाओ अच्छे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, और ये ट्राइंगल है भाई साहब इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमें पता है इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसकी सभी कॉर्नर पे चार्ज q रखा हुआ है। ये क्वेश्चन इस प्रकार देगा, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट, अलग अलग नाम दे यहाँ पे ए बी एट पॉइंट सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस पे मुझे क्या करना है, फोर्स क्या करना है, फाइंडिंग करना है। देखते हैं यहाँ पर अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पर फोर्स की फाइंड करनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इतना तो हमें पता ही है कि सभी एंगल कितने होंगे मित्र, बोलो 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के सारे एंगल होंगे, ठीक है। अब नेचर फाइंड करना है फोर्स का। यहाँ पर देखो, वहाँ पर मैंने कहा पॉजिटिव हम मैग्नीट्यूड देखते थे, पॉजिटिव तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तक बात कंप्लीट हो। अब यहाँ पे उन सब चीज़ों का खेल देखने को मिलेगा कि अगर इसको डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या ये वाला चार्ज, इस चार्ज को नेचर से हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन उनकी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। लिखते कैसे इसको, फोर्स ऑन सी ड्यू टू एसी पर ए के करंट लगने वाला। यहाँ पर देखेंगे हम इस चार्ज से, तो यहाँ पर ये चार्ज बी वाला चार्ज क्या करेगा, सी वाले को रिपेल करेगा, और किस डायरेक्शन में, इसको लिखते कैसे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और बड़ा दोनों के बीच का एंगल, अरे ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड Q सेम है, मैग्नीट्यूड Q और Q सेम है, तो क्या फोर्स सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। फोर्स सेम होगा, मेरे पास कितना होगा बोलो, इसको लिखेंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन सबकी इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, कितनी है, ए डिस्टेंस मेरे पास गिवन, ए डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, डिस्टेंस कितनी है बेटा, ए डिस्टेंस मेरे पास गिवन है। इसको कैसे लिखेंगे, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और आगे 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 देखेंगे
यहाँ से देखेंगे इसको हम एज्यूम कर लेंगे एफ। इसके लिए भी देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोलेंगे ए स्क्वायर और इसको भी एज्यूम कर लेंगे एफ। चलो अब पूरा काम ही खत्म हो गया। कैसे? इस सर ये तो बिल्कुल वेक्टर वाले केस आ गए। याद आया सर कि यहाँ पर एक फोर्स है एफ और यहाँ पर एक फोर्स है एफ और ये सर दोनों 60 डिग्री पर यहाँ पर 68 डिग्री के एंगल पर। तो इनका रिजल्टेंट किस एंगल का रिजल्टेंट? बड़ा आसान फाइंड करना है ना सर। वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? मुझे रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। चलो यहाँ पे लगा के देखते हैं। यहाँ पर कैसे लगाएंगे बेटा? यहाँ पर कितना बनेगा? देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट को लिख लेंगे हम। एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास? बताओ अंडर रूट बताओ फर्स्ट वैल्यू एफ स्क्वायर, सेकंड भी कितना एफ स्क्वायर, 2 ए की वैल्यू एफ बी की वैल्यू एफ। तो इसको मैं सीधा लिख दूं क्या? इसको मैं सीधा लिख दूं एफ स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलो? ठीक है। cos थीटा बेटा यहाँ पर कितना है? cos मेरे पास 60 डिग्री है और cos 60 डिग्री तो बच्चों को पता है कितनी होती है। यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर 2f स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2f स्क्वायर और कितना 1/2, 2 से 2 कहीं से कितना बोलेगा? यहाँ से बोलोगे अंडर रूट 3f स्क्वायर। एफ नेट की यहाँ पर बात चल रही है और फाइनली कितना बन जाएगा मेरे पास? एफ नेट की वैल्यू बताइए। एफ नेट की वैल्यू फाइनली कितनी बन जाएगी? अंडर रूट 3f बन जाएगी। अंडर रूट 3f। क्या हार्ड नहीं है ना? बड़ा आसान क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलते हैं किसके ऊपर? बताइए अलग अलग ज्योमेट्री के ऊपर। मैं आपको होमवर्क देता हूँ और अगले क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करके लाने। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मेरे पास स्क्वायर रखा गया है। ये क्या रखा गया है बेटा? स्क्वायर। ठीक है। साइड कितनी मेरे पास? इसकी साइड गिवन है। चार्ज रखे गए ए क्यू 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 और यहाँ पे भी क्यू चार्ज गिवन है। ठीक है। यहाँ पर किसी भी चार्ज के फाइंड फोर्स ऑन दिस। फाइंड नाम दे दो ए बी सी। आपको क्या फाइंड करना है? एफ नेट ऑन चार्ज डी चार्ज डी पर बेटा मुझे क्या करना है? एफ नेट की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। करके लाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करेंगे उसको घर पे और उस पर देखते हैं कि मजा ही तब आएगा मुझे। ये कहता है कि यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है। ठीक है। एक स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे चार्ज रखा गया है बेटा, आप बोलो क्यू यहाँ पे रखा गया है चार्ज कितना? क्यू और यहाँ पे भी रखा गया है क्यू। ठीक है। अब ये कहता है इस क्वेश्चन में स्क्वायर के इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू so that system will be in equilibrium। कैसे करेंगे इसको बताओ? देखो एक चीज इस पर ध्यान देनी पड़ेगी। कौन सी वाली चीज? कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर इसको मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस चार्ज को कैसा होना पड़ेगा? अपोजिट। अरे बोलो चलो इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कैसे रहेगा ना? नेगेटिव रहेगा। कैसे? क्योंकि इस चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स दिस, इस क्यू चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन और ऊपर वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन। फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। एंड फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू फोर्स इन राइट डायरेक्शन। ठीक है। अगर यहाँ पे का रिजल्टेंट यहाँ पर बनता है एफ नेट यहाँ पे का रिजल्टेंट बनता है ना? इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वो ही लगाएंगे वेक्टर और फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है। ये दोनों चार्ज, इस चार्ज के कारण अगर स्मॉल चार्ज यहाँ पर रखा गया तो पॉइंट का नाम दे ए बी सी डी।
इस बी पर चार्ज अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेचर का हुआ तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं, सारे व्हील को इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और चार्ज भाई साहब दोनों कहाँ चले जाएंगे? इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि क्यू को फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा बेटा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाना। अरे आया ना, बोलो क्या सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, या मैं सोल्व करूँ? चलो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किससे करना है ये मैं देखते हैं यहाँ पर कैसे सोल्व करना है। ठीक, देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी क्या ट्रिक होती है देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टार्ट ट्राई किया किसी ने? चलो मैं करता हूँ, वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? एफ नेट किस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर बताएंगे। एफ नेट चार्ज बना दिया मैंने, फोर्स बना देता हूँ, ठीक है। अब हम वेक्टर डायग्राम से पूरा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर चार्ज कौन सा रखा होता है बेटा? चार्ज डी रखा हुआ था। इस चार्ज डी पर फोर्स कौन लगा रहा था? चलो चार्ज डी पर फोर्स लगा रहा था ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ठीक है। और फोर्स ऑन डी ड्यू टू डी। अरे हाँ है ना, बड़ा आसान हो गया। देखो अब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। देखो सबसे पहले तो बी ए से ए कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? के, बोलो क्यू, बोलो के क्यू डिवाइडेड बाय साइड्स की तेजी की हमने इसकी साइड्स स्क्वायर तो हमने क्या अज्यूम कर लिया इसके कितना? ए स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा बेटा यहाँ से बताइए? बोलो के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहाँ से कितना बन जाएगा बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्या हम दोनों इक्वल, दोनों को अज्यूम कर कि बिल्कुल कर लो सर। दोनों का रिजल्टेंट कितना आने वाला है? दोनों का रिजल्टेंट कितना आने वाला है? दोनों 90 डिग्री पर जब रिजल्टेंट कितना आता है बेटा बताओ? वेक्टर से आता है वेरी गुड, कितना आता है? √2f। अब इन दोनों की तो लड़ाई खत्म हो गई। इन दोनों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं, हमारी जगह कौन लोगे? आप ये हमारी जगह लोगे। अब इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। इन्होंने कहा सिस्टम को क्या करना है? इन्होंने कहा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। इसने कहा बहुत बड़े, इसने कहा अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, एफ डी पी मतलब फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी इक्वल्स टू होना चाहिए किसके? √2f के। अरे हाँ या ना बोलिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक मुझे समझ में आता है। अगर यहाँ से मैं आगे ध्यान से देखूं, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर आएगा नहीं आएगा? चलो एफ डी बी की वैल्यू पुट करो, एफ डी बी की वैल्यू डी बी। अगर मेरे पास चलो यहाँ से आ गया कि अगर ये ए है, चलो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड कितनी होगी बताओ? अरे पाइथागोरस कितनी आएगी यहाँ पर? ए स्क्वायर बोलो कितनी आएगी? √a² प्लस a² कितने बन जाएगा ना? √2a। अरे हाँ है ना। चलो पुट करते हैं हम इसकी वैल्यू को। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कितना बनेगा बताओ? यहाँ पर एफ डी बी की वैल्यू पुट करेंगे, के बोलो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बेटा? बोलो √2a का होल स्क्वायर। व्हाट इट? आगे क्या पुट करेंगे? √2k बोलो क्यू डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा बेटा? a। अरे है ना। चलो आगे और लिखो के क्यू स्क्वायर और यहाँ से कितना बन जाएगा? बोलो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बेटा? √2k क्यू डिवाइडेड बाय a। मैंने ऐसा बोलो क्या k से k चले गए? क्या स्क्वायर से क्यू चले गए? क्या a² से स्क्वायर? अरे हाँ ना, चला गया। चलो ठीक है। तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? क्यू की वैल्यू कैसे निकल के आ गई मेरे पास बताइए? क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2 √2 और यहाँ से कितने निकल के आ गई बताओ?
बताओ बताओ बताओ, अंडर रूट, अरे आगे तो दिखाई दे रहा है हमें, कितना बन के आ जाएगी, क्यों बन के आ जाएगी, अरे ये सुनो। अब हम इसके नेचर की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम यहाँ पर तो बेटा मैग्नीट्यूड के साथ कर रहे थे ना, हम तो यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ कर रहे थे। नेचर बताओ, नेचर कैसा बन जाएगा मेरे पास, बताओ नेचर कैसा बन जाएगा, इसका नेचर कैसा बन जाएगा, नेगेटिव नेचर। ओके, आज के लिए इतना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।